जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपकी फरमाइश पे मैं गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है और बड़ी फटाफट से बन जाती है। वैसे तो इसको खोए से बनाते हैं मोस्टली, लेकिन आप इसको ड्राई मिल्क से भी बना सकते हैं क्योंकि बाज़ इलाकों पे खोया इतने आराम से नहीं मिलता। तो इसमें इतना टेस्ट में फ़र्क नहीं होगा, कुछ भी नहीं। बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से ये बन के तैयार हो जाएंगे। चलें जी, हम भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें हम सबसे पहला स्टेप जो है वो हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे अपने गुलाब जामुन की जी। तो इसमें मैं 2 कप शुगर शामिल करूँगी और 2 कप ही मैं इसमें पानी के डाल रही हूँ जी। तो मैं अपनी फ्लेम ऑन कर रही हूँ। हमारे यहाँ जो शुगर होती है वो बड़े आराम से इसमें पानी में बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है जी। तो यहाँ पे मैंने 6 अदद सब्ज़ इलायची ली है, वो भी मैं इस चाशनी में डाल दूँगी जी। तो हमारा पानी बॉयल हो रहा है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून जो है वो लेमन जूस का वो डाल देंगे। इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा, ये देख सकते हैं आप, किनारे पे रख के मैं डाल रही हूँ। ये फूड कलर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी। तो हमने चाशनी को इस टाइम पे अपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको और नहीं पकने देना। हम ढक्कन बंद करके साइड पे रख देते हैं। तो चलें जी, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने ये बर्तन ले लिया है अपना और इसमें मैं 1.5 कप जो है वो ड्राई मिल्क वो डालूंगी। ये 1 कप है और ये आधा कप है, ये इसमें जा रहा है। 3 टेबलस्पून जो है वो मैं इसमें मैदे के वो शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। बेकिंग सोडा नहीं यूज़ करना आपने, बेकिंग पाउडर। 1/4 टीस्पून जो है वो इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर है, ये डाल दूंगी मैं इसमें। 2 टेबलस्पून इसमें घी के जाएंगे। आप चाहें तो बनास्पति ले लें या देसी ले लें, आपकी अपनी मर्जी है। मैं इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी के शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं हम। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर का दूध रखा है। इसको अगर मुझे ज़रूरत होगी थोड़ा थोड़ा मैं इसमें यूज़ करके इससे ये डो तैयार करूँगी जी। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध शामिल कर रही हूँ। दूध को आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा शामिल करना है बीच में, क्योंकि हमें इसकी थोड़ी सी सख्त डो चाहिए। हमें इसको कुछ आटे की तरह नरम नहीं गूंदना। आपको इसको बहुत अच्छा नहीं गूंदना, बस इतना हो कि ये बर्तन से उतर जाए सारा। ये देखें, बिल्कुल ये इसने बर्तन को साफ़ कर दिया और ये सारा उतर गया और ये हमारी डो जो हमें चाहिए थी वो तैयार हो गई है। जब इसका आपको घी हाथ में फील हो थोड़ा सा, तो इसका मतलब है कि आपकी ये डो तैयार हो गई है जी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और यहाँ पे मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ और इसको बिल्कुल लो हीट पे मैं रख के तो गर्म होने दूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल हल्का सा गर्म ऑयल चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। जितनी देर में ये हमारा ऑयल गर्म होगा उतनी देर में चलें जी हम अपने वो गुलाब जामुन के बॉल्स तैयार कर लें। चलें जी, हमने छोटे छोटे साइज़ में अब इसके बॉल तैयार कर लेने हैं। हाथ की हथेली के सेंटर में रख के आप इसको घुमाएंगे ना तो ये बड़े अच्छे गोल तैयार होंगे जी। तो आपने इसी तरीके से इसको गोल तैयार करना है। तो मैं पहले अपने बाकी तैयार कर लूँ, तो फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो हमें बिल्कुल इसको लो पे रख के इसमें गुलाब जामुन डालने हैं। अपने फ्लेम को हमने बिल्कुल नहीं बढ़ाना, लो पे रखना है। और अब मैं इसमें ये शामिल कर दूँगी। दूसरी साइड पे जो मेरी चाशनी पड़ी है उसके नीचे भी मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ और उसको बिल्कुल लो पे कर दूँगी, क्योंकि हमें चाशनी भी गर्म चाहिए जी। तो आपने ये गुलाब जामुन को ज़्यादा टच नहीं करना, बस ऑयल के अंदर ही चम्मच हिलाना है। चम्मच हिलाने से वो खुद ही मूव हो जाएंगे। आपने इसका फ्लेम लगातार लो पे ही रखना है और ये लो पे ही बन के तैयार होंगे। आप देख सकते हैं इसका साइज़ भी बड़ा होना शुरू हो गया है। यहाँ पर तुम देख सकते हो ग्रैंडपा कितने पेशेंटली तमीज़ से वेट कर रहे हैं गुलाब जामुन खाने के लिए। जी, तो आपको जितना कलर इसमें चाहिए हो आप उतना रख सकते हैं। लाइट चाहिए तो लाइट पे आप निकाल लें इसको। अगर आपको डार्क कलर के गुलाब जामुन पसंद है तो इसको थोड़ा और डार्क होने दें। यहाँ पे जो मेरी चाशनी गर्म पड़ी हुई है मैं डायरेक्ट इसी में ये डाल दूँगी। जी, तो आप इसको चम्मच की मदद से हल्के हाथों से
चाशनी के अंदर डुबो दें ताकि सारी चाशनी इसके अंदर आ जाए। तो चलें जी, हम इसको 10-15 मिनट के लिए रखते हैं, उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। जी तो 15 मिनट हो गए हमें, हम चेक कर लेते हैं। जी तो हमारे ये देखें आप गुलाब जामुन का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो गया है। आपके पास अगर टाइम हो तो इसको आप आधा घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको अभी डिश आउट कर रही हूँ। तो चलें जी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए हैं। वेलकम वेलकम, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज बना है गुलाब जामुन। फिर चलो हम डालते हैं, कितना प्यारा सा लग रहा है। चाशनी देखो और गुलाब जामुन देखो यार, लग रहा है कि जैसे कोई शादी का गुलाब जामुन है पाकिस्तान दे विच, लाहौर दे विच। चलो फिर तोड़ते हैं। वाह बे वाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। देखो कितना ग्रैंड सा लग रहा है। इसमें थोड़ा शीरा डालते हैं थोड़ा सा। वाह भाई वाह, ये हमारा गुलाब जामुन बन गए। चलो इसको तोड़ते हैं प्यार से। अब टेस्ट करने का तो बनता है यार। चलो इसको ऐसे तोड़ते हैं। वाह भाई वाह, पहला बाइट तो तुम्हारा। वाह भाई वाह, इतना मीठा, इतना नरम, मेरे दिल में विच मोहब्बत शुरू हो गई है यार। चलो तुम देख सकते हो कितना नरम है और कितना इसमें शीरा घुस गया है, कितना जूसी है, कितना अच्छी तरह गुलाब जामुन ने शीरे को अब्जॉर्ब कर लिया है। ईच बाइट में इतना ज्यादा मीठा आ रहा है, इतना मजेदार लग रहा है। वाह भाई वाह। चलो फिर मैं भी ये खत्म करूंगा, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। ये रेसिपी जरूर ट्राई करना, बहुत मजेदार है। ज़बान दी। अस्सलाम वालेकुम। जी तो ये थी हमारी आज की गुलाब जामुन की रेसिपी। उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलें जल्द ही किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें नवेरास किचन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।